नमस्कार मित्रों। चलिए आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के साथ आ गए हैं। मित्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एक ऋषि ने कैसे बचाई पांचाली का इज्जत। पांचाली मतलब द्रौपदी। द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है क्योंकि 5 जन से वो शादी की थी, इसीलिए उनका नाम था पांचाली। द्वापर युग में महाभारत की एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है जिसका आज भी मनुष्य के जीवन में काफी महत्व है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाहा। अर्थात कर्म ही प्रधान है, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगी। द्वापर युग में पांचाली यानी द्रौपदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब पांडव कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे, जुआ खेलते खेलते पांडवों ने सब कुछ हार चुके थे। अपना राज्य, अपना जितना भी संपत्ति, सब कुछ हार चुके थे। तब युधिष्ठिर ने क्या किए, अपने 5 भाई को दांव पे लगाए और साथ ही में द्रौपदी को भी जुए में दांव पे लगा दिए। लेकिन उस बार भी पांडवों ने हार गए थे। फिर उस हार का मजा लेने के लिए दुशासन ने क्या किया जानते हैं? भरी सभा में जहाँ बड़े बड़े दिग्गज महारथी जैसे भीष्म पितामह, कुल गुरु कृपाचार्य जी और द्रोणाचार्य जी जैसा ज्ञानी पुरुष के सामने द्रौपदी को उनके केस पकड़कर भरी सभा में खींच कर ले आए, उनकी चीर हरण करने के लिए, वस्त्र हरण करने के लिए। तब द्रौपदी चिल्ला चिल्ला कर उस महारथियों के सामने अपने इज्जत की रक्षा करने के लिए आग्रह किया, लेकिन कोई भी उनका एक बात भी नहीं सुने, ना ही कोई आगे आकर उनका इज्जत बचाए। दोस्तों, हम सभी को ये पता है कि द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था यानी वस्त्र हरण हुआ था, उस टाइम भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका इज्जत बचाई थी। लेकिन शिव पुराण तो कुछ और ही कहता है। शिव पुराण कहता है कि नहीं, द्रौपदी का चीर हरण के समय ऋषि का आशीर्वाद के कारण द्रौपदी का इज्जत बचा था। तो चलिए इस शिव पुराण के इस अध्याय से आपको हम एक छोटा सा कहानी सुनाएंगे। उसमें बोला जाता है कि ऋषि भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा थे। वो एक बार नदी में नहा रहे थे। उस टाइम नदी का धार जो था, नदी का लहर जो था बहुत तेज था और वो इतना तेज था कि असंतुलित होने का कारण ऋषि का कपड़ा जो था पहने हुए, जो ऋषि कपड़ा पहने हुए थे, वो कपड़ा नदी का धार से बह के चला गया। अब ऋषि को बहुत चिंता होने लगे कि अब हम कैसे बाहर निकलेंगे, हमको कोई अगर कपड़ा ना दे, अगर कुछ हमको कपड़ा ना मिले तो क्या होगा। उस समय द्रौपदी भी नहाने के लिए उस नदी के किनारे गई हुई थी। ये चीज को द्रौपदी देखी और उसने सोची कि क्यों ना हम ही ऋषि को थोड़ा सा कपड़ा दे दे। ये सोचकर द्रौपदी क्या किया, अपने वस्त्र से एक टुकड़ा कपड़ा को फाड़ ली, लेकर ऋषि का हाथ में वो उसको कपड़ा को पकड़ा दी कि ऋषि का इज्जत का रक्षा करे। इस वो अभी संकट में है, उनको हम इस क्षण में हम उनको सहायता करें। अब ये चीज देखकर ऋषि बहुत ही तुष्ट हुए। उनको लगा कि करुणामयी व्यवहार द्रौपदी का देखकर उनको बहुत ही वो खुशी हो गए और वो द्रौपदी को एक वरदान दिए। बोले कि जब भी तुम्हें कोई भी वस्त्र के लिए आवश्यकता होगी पड़ेगी, तुम्हारे वस्त्र अनंत हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई इस वरदान की वजह से ही भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास करने पर भी द्रौपदी का साड़ी का जो है लंबाई जो है बढ़ते गया। लास्ट तक दुशासन थक कर छोड़ दिए। वार चीर हरण करते करते दुशासन थक गए और थक कर बैठ गए। उसकी सम्मान का रक्षा हो गई। ऋषि दुर्वासा की इस वरदान की वजह से द्रौपदी का इज्जत भी रह गया। हमारे समाज में कहा जाता है कि हमें हमेशा नारी का या औरतों को सम्मान करना चाहिए।
लेकिन अपने स्वार्थ के लिए हमारे समाज के देव स्वरूप लोग भी महिला के साथ बहुत सारे अन्याय करते हैं, जिसके विश्लेषण हमें पौराणिक कहानी से सुनने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।